नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 के फ्रेश एडिशन में और मेरे साथ आशीष वर्मा है आज फॉर अ चेंज। लेकिन देखते सबसे पहले पिच रिपोर्ट यानी ग्लोबल मार्केट्स के क्या हालचाल है। तो वहां के हालचाल बहुत अच्छे नहीं है, बहुत कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं शेयर बाजारों के। अगर आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी करीब 83 पॉइंट नीचे दिख रहा है, यानी काफी गैप डाउन होने की संभावना है, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में यूरोप और अमेरिका दोनों ही बाजार गिरे, क्योंकि अब बिल्कुल यूएस फेड की बैठक मिड वीक में है। उसके बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में ब्रेक्जिट पे रेफरेंडम हो जाएगा। तो वो तमाम सारे जो न्यूज हैं वो काफी नेगेटिव दिख रहे हैं। इस वजह से बाजारों में एक गिरावट का माहौल बना हुआ है, इसीलिए शेयर बाजार भी आज कमजोर है। और घरेलू फ्रंट पे भी जो दो आंकड़े आए इन्फ्लेशन और आईआईपी के, दोनों ही फेवरेबल नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। और इन्फ्लेशन रिटेल के आंकड़े आज शाम को आएंगे, वो भी बहुत अच्छे रहने की संभावना नहीं है। आशीष, इस माहौल में आपकी स्ट्रेटजी और शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्वियस स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब ये ग्लोबल इंड्यूस करेक्शन आना है इंडियन मार्केट्स पर, वो ओवरड्यू था। हमने बहुत तगड़ा मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखा था और भारतीय बाजार बहुत रेजिलिएंट है। आसान शब्दों में हम गिर नहीं रहे थे जितना। लेकिन जब भी आप एंकरिंग करते हो, मार्केट के बारे में बताते हो, सब ये आप हमेशा कहते हो ये सब फैक्टर है। किसको नहीं मालूम ब्रेक्जिट के बारे में, किसको नहीं मालूम फेड के बारे में? वेट कर, मुझे टाइम करना मुश्किल था ना, मुझे सब पता था, लेकिन मुझे पता नहीं था करेक्शन कब आना है। अब वो फाइनली वो कंसर्न बाजार में माउंट होते हुए आपको नजर आएंगे, और वो इसीलिए क्योंकि आप रिस्क ऑफ ट्रेड्स है, यानी कि इक्विटी से लोग पैसा निकाल के, आपने गोल्ड देखा होगा किस तरह से वापस उछल के 3 हफ्तों के हाइस पे। तो इस इंपॉर्टेंट इवेंट लाइंड अप जो है उससे पहले लोग अब सेफ हेवन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो भारतीय बाजार अछूते नहीं है, हमें भी एफआईआई पैसा मूव करता है, ड्राइव करता है, तो हमें दबाव में होंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, क्योंकि अब तक हम बहुत रेजिलिएंट रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर इंडियन मार्केट से झेला नहीं है, तो शायद लो लेवल्स में बाइंग आती हुई नजर आए। और वैसे भी अगर अच्छा खासा करेक्शन आता है इंडियन मार्केट्स में ग्लोबली इंड्यूस, तो हम हमेशा मानते हैं कि वो खरीदारी करने के बेहतरीन मौके होंगे, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स, हमारा मोमेंटम अभी भी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि आज हमारा फोकस ज्यादा बिकवाली पर होगा। हम ऑब्वियस है कि पिटाई झेलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला स्टॉक होगा टाटा मोटर्स का डीवीआर। हालांकि ये स्टॉक बहुत पसंद आता है टाटा मोटर्स, और तगड़ा मोमेंटम में है ये काउंटर। लेकिन अब ध्यान रखें, जो कंसर्न्स हैं वो यूरोप से वे करते हुए हमारे सामने हैं, और वो शायद टाटा मोटर्स के डीवीआर पे हावी पड़ते हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों के स्ट्रांग मोमेंटम के बाद थोड़ा सा अनवाइंडिंग का प्रेशर शायद स्टॉक झेले। सीरियस करेक्शन आता है तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन आज के लिए 306 तक के टारगेट से अप्रोच करें। मेरा फोकस थोड़ा खरीदारी की तरफ ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है ना तो फेड रेट बढ़ने वाले हैं, नहीं ब्रेक्जिट। ये तो मुझे भी पता है कि फेड रेट नहीं बढ़ेंगे और ब्रेक्जिट भी नहीं होगा। अच्छा। ये भी मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हमारा स्ट्रेटजी हमारी खरीदारी की तरफ ज्यादा है। यस बैंक के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, क्योंकि आरबीआई ने इनको जो है एफआईआई लिमिट 74% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। मुझे लगता है ये पॉजिटिव शायद ही वजह से स्टॉक में लगातार रैली है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। और सेलेक्टर्स को लगता है कि आपकी एक बेस्ट बेट हो सकती है, तो यस बैंक में लॉन्ग पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। 1190 1090 तक का लक्ष्य रखिए, ये 1090 का लक्ष्य ध्यान रखिएगा। 1055 पे स्टॉप लॉस के साथ। टाटा स्टील, क्योंकि मेटल एज अ पैक थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। अच्छा, हिंडाल्को जैसे जो काउंटर्स हैं उनमें बहुत तगड़ा मोमेंटम है, पर टाटा स्टील हमें लगता है पिछले कुछ दिनों की तगड़े मोमेंटम के बाद शायद कुछ करेक्शन दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि डोमेस्टिक एमआईपी को लेकर खबरें भी आ रही हैं, उसके बावजूद मुझे लगता है कि टाटा स्टील में शायद आपको दबाव देखने को मिलेगा। इसलिए आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद 327 325 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आए। गैप डाउन होता है और सीरियस गैप डाउन होता है तो शायद छोड़ दें स्टॉक को, लेकिन हमें लगता है अगर 1-1.5% के आसपास की कमजोरी भी आती है तो भी शायद बिकवाली करने के एक स्टॉक मौके देगा। इंडिया इन्फोलाइन होल्डिंग आईएफएल और सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करी। यहाँ पे भी एफआई होल्डिंग 80% तक बढ़ाने की सलाह सेलेक्टर्स दी। 80 रुपए 70 रुपए में कभी ये ट्रेड होता था और धीरे धीरे देखिए आप ये 200 सवा 200 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सेलेक्टर्स को लगता है जब से इसमें वत्सा प्रेम वत्सा ने इसमें लिया था फेयरफैक्स ने होल्डिंग, तब से स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली। और इस खबर चलते हुए लगता है 237 तक के टारगेट आज अचीव हो सकते हैं। 226 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चले। और डीएलएफ होगा अगला काउंटर। हम क्योंकि उसी थीम पे बैठ कर रहे हैं कि आज कई सारे पॉकेट्स हाई बीटा जोन के जो हैं, या फिर जो विदेशी पैसा जो ड्राइव करता है जिन पॉकेट्स को, उनमें शायद आज आपको प्रेशर देखने को मिले। डीएलएफ में भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था, उस मोमेंटम ने 134 135 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। शायद आज करेक्शन का दिन हो सकता है, 128 तक के ट्रेंड रिवर्सल्स आए, दबाव के साथ शायद कामकाज होता हुआ नजर आए। इसलिए एक रियल एस्टेट दिग्गज रडार पे बिकवाली करने के मौके। अगला स्टॉक अबन ऑफशोर होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह। इनके लिए अच्छी खबर यह है कि ईरान में बहुत सारा पेमेंट इनका फंसा था, चूंकि प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन अब वो मिलने शुरू हुए। करीब 28 करोड़ डॉलर की पेमेंट इनको आनी होगी और बैंकिंग चैनल्स भी खोल दिए गए हैं। टर्की के बैंक के साथ हुआ, चूंकि यूरो में डील होगी। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छी खबर अबन ऑफशोर के लिए। 226 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, 208 के स्टॉप लॉस में रखें। बैंक से रडार पे आएंगे। ऑब्वियसली जब हम हाई बीटा जोन की बात कर रहे हैं तो बिकवाली करने के मौके इस पॉकेट में भी होंगे।
फ्राइडे को भी हमने देखा सरकारी बैंक में कुछ प्रेशर देखने को मिला था फाइनली, क्योंकि सरकारी बैंक में बीच में अच्छा मोमेंटम आया था। एसबीआई हमें लगता है आज भी दबाव के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको। इसमें बिकवाली करने के मौके होंगे, 200 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, लेकिन ध्यान रखें सरकारी बैंक तो खासतौर पर एसबीआई पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर बेट करना तो शायद हमारी प्रिफर्ड बेट में से एक है। लेकिन आज तो खैर क्योंकि आज इंट्राडे ट्रेड्स के लिए कर रहे हैं और एसबीआई में हमें लगता है क्योंकि बैंकिंग एज अ फैक्ट पे प्रेशर होगा, इसमें भी दबाव देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज होगा और इनके लिए एक अच्छी खबर यह कि अपनी अमेरिका में अपना पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने टीवा का कुछ प्रोडक्ट्स आधे लगाए, कुछ प्रोडक्ट्स को उन्होंने बाय आउट किया और उसके जरिए अपनी अमेरिका में प्रेजेंस बनाई। तो हमें लगता है डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक अच्छी खबर है। यही मौके हैं जब कंपनियां अपने आप कंसोलिडेट करके अपने मार्केट गेन कर रही है। 3115 से 20 तक के लक्ष्य के साथ इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 3050 के आसपास स्टॉप ले सकते हैं। अगर चूंकि मार्केट गैप डाउन दिख रहा है, अगर और नीचे खुलेगा तो आपके लिए और ज्यादा फायदा आता हुआ दिखेगा। बैंक्स की हमने बात करी थी, सरकारी दिग्गज जो था एसबीआई, उस पर हमें लगता है प्रेशर देखने को मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस भी अछूता नहीं रहेगी। अच्छा मोमेंटम इस स्पेस में भी देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक में देखा तगड़ा मोमेंटम आता हुआ, लेकिन इन लेवल्स के आसपास शायद दबाव देखने को मिले। और इनमें से कई सारे स्टॉक्स जो हम सेल कर रहे हैं उनमें वायदा बाजार में भी जिस तरह की शुक्रवार को बिल्डअप हो रहा था उसके बाद देख के लग रहा था शायद इन लेवल्स के आसपास स्टॉक्स थकते हुए नजर आएंगे। तो इनिशियल सिग्नल्स हमने वायदा बाजार से भी पकड़े थे, इसमें भी बिकवाली करने के मौके और आज के लिए 247 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। अगला स्टॉक होगा सुदर्शन केमिकल और तमाम सारे आप स्पेशलाइज्ड केमिकल स्टॉक्स देखेंगे तो बहुत बढ़िया वहां पे एक रैली बनती हुई दिखी है। खासतौर पे इस स्टॉक हमने इसलिए चुना क्योंकि पूरा टर्नआउट यहां पे हुआ है। लंबे समय से स्टॉक 100-105 के आसपास फंसा हुआ था, लेकिन अगर आप पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में देखेंगे बेहद शानदार करीब 30-40% की रैली स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। सेलेक्टर्स को लगता है कि यहां से फंडामेंटल चेंज जो हुए हैं कंपनी के बुक्स पे और प्लस ये जो माहौल बना हुआ है पूरा केमिकल कंपनियों के लिए वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें भी वो अंडर ओन्ड स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए इसमें खरीदारी देखने को मिल सकती है। 171 का लक्ष्य होना चाहिए, 150 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। और बहुत बिकवाली कर लिए डिपेंडेबल के तौर पे हम मानते हैं एक ऐसा स्टॉक जिसमें अगर कोई भी कमजोरी आती तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। और एक गजब की लिस्टिंग हुई थी, सक्सेसफुल आईपीओ था थायरोकेयर। इस कंपनी ने हुआ तो वीकेंड यानी कि शनिवार को अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर दिए। रिजल्ट्स भी एज एक्सपेक्टेड स्ट्रांग मोमेंटम इंटैक्ट है। आय में 32%, इबिटा में 30% का उछाल साल दर साल इस कंपनी ने डिलीवर करा है। और वैसे भी हमारा मानना है जिस तरह के मार्जिन अभी भी एक कंपनी कमांड करती है, अगर उसमें से कुछ मार्जिन इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए तो भी इसकी रीरेटिंग की गुंजाइश अभी भी नजर आ रही है। तो किसी भी करेक्शन में थायरोकेयर जिसका बिजनेस मॉडल बड़ा यूनिक है, प्रमोटर्स या मैनेजमेंट बैंडविड्थ बड़ी स्ट्रांग नजर आती है, विजन बहुत स्ट्रांग है प्रमोटर्स का, अभी भी ग्रोथ की इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं और हॉस्पिटैलिटी माफ कीजिएगा होटल हॉस्पिटल स्पेस के सामने ये जो लेबोरेटरीज की स्पेस है, डायग्नोस्टिक स्पेस है, ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है, उसी मार्केट्स को टारगेट करने की कोशिश है और ग्रोथ इन कंपनीज का कहीं ज्यादा स्ट्रांग आएगा हॉस्पिटल स्पेस से। इसीलिए ये पूरा स्पेस जो है, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हो, थायरोकेयर, इन सब में आप देखोगे तगड़ा मोमेंटम आता हुआ। इन इस समय हमें जिस तरह की करेक्शन थायरोकेयर में उसके बाद लगता है अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं इस समय इंट्राडे के लिए, लेकिन करेक्शन गहराता है तो लंबी अवधि के लिए भी अच्छे लेवल्स पर अट्रैक्टिव बाय बन सकता है। डिपेंडेबल स्टॉक होगा एक टेक्सटाइल कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट और ये कंपनी सिलेक्टर्स ने इसलिए चुनी है कि दो चीजें इस पर ध्यान रखिए। पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक डबल हो गया या उससे ज्यादा हुआ इसने रिटर्न दिया। क्यों किया इसने? क्योंकि जो इसकी लास्ट तिमाही के नतीजे दिखे हैं वहां पे कंपनी प्रॉफिट में आई, बहुत लंबे समय बाद नुकसान झेली तो पूरी टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे आपको बनती हुई दिखेगी। और वैसे भी टेक्सटाइल स्टॉक्स में अगर आप अरविंद को देखें या दूसरे भी देखें वहां पे एक रैली बनती है। तो जो स्टॉक्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था अपने नतीजों की वजह से, अपने फाइनेंशियल्स की वजह से, वहां पे जो इंप्रूवमेंट आया उसकी वजह से। दूसरा, आप कहोगे कि इतना बढ़ चुका, अब इसमें क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, HNIs का काउंटर बन के रख गया है। सेक्टर्स को लगता है यहाँ अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 141 का लक्ष्य होना चाहिए, 125 पे स्टॉप लॉस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बाकी के 4 स्टॉक्स बताएंगे, साथ ही आपको पसंदीदा फ्री हिट
फिर से स्वागत है आपका एक बार स्टॉक 2020 में। और आशीष और मेरी टीम के 6 स्टॉक्स हम आपको बता चुके हैं, जल्दी से नजर डालते हैं। मेरी टीम में आप देखिए येस बैंक, इंडिया इन्फोलाइन, अर्बन ऑफशोर, डॉक्टर रेड्डी, ये सब न्यूज वाले काउंटर हैं जहां पे सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। सुदर्शन केमिकल एक और डिपेंडेबल तौर पर गोकुल द एक्सपोर्ट जहां पे बेहतरीन नतीजे के बाद स्टॉक रैली दिखा रहा है। वहीं आशीष की टीम में अगर देखेंगे तो लगातार बिकवाली का माहौल है। टाटा मोटर्स, डीवीआर, टाटा स्टील, डीएलएफ, एसबीआई, ये सारे काउंटर जहां पे आपको बिकवाली का अच्छा मौका मिल सकता है क्योंकि बाजार कमजोर। लेकिन डिपेंडेबल पर एक खरीदारी का शेयर होगा थायरो केयर, जो मेरे सेक्टर में मानते हैं कि बहुत बेहतरीन है, गिरे तो जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन टीम को आगे बढ़ाते हैं, अगले 4 स्टॉक्स कौन से होंगे। तो मेरी टीम का पहला स्टॉक हिंडाल्को होगा, जहां पे अब सिलेक्टर्स को लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मेरा मानना है कि जो ब्रेक्जिट की बातें चल रही हैं, हालांकि होगा नहीं, लेकिन अगर होता है या नहीं होता उससे पहले माहौल बन रहा है, तो यूरोपियन एक्सपोजर वाले स्टॉक्स में आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। इसलिए लगता है कि हिंडाल्को आज कमजोर हो सकता है। वैसे भी स्टॉक काफी चला है तो प्रॉफिट बुकिंग भी बनेगी। 108 का लक्ष्य होना चाहिए, 117 का स्टॉक लॉस। पिडिलाइट होगा वो काउंटर। हालांकि कोई शक नहीं कि इस कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल बहुत साउंड है। तो पिछले कुछ दिनों की रैली के बाद एक तो आज ध्यान रखें, ग्लोबली इंड्यूस करेक्शन है इंडियन मार्केट में, SSP दिखा रहा है 1% की कमजोरी होगी तो स्टॉक्स प्रेशर में होंगे। ये स्टॉक इन लेवल्स पे अच्छे मोमेंटम के बाद थकता हुआ नजर आ रहा है। वायदा के इंडिकेशन भी इसी तरह पॉइंट आउट कर रहे थे, इसीलिए आज बिकवाली करने की सलाह है। आज के लिए सिर्फ 680 तक के टारगेट से अप्रोच करें। अगला स्टॉक होगा जेट एयरवेज और यहां पे शॉर्ट करने की सलाह है। वीकेंड में बड़ी बुरी खबर है जेट तमाम एविएशन सेक्टर्स के लिए। सरकार ने कहा ये कैंसिलेशन है, उसमें बेसिक फेयर से आप ज्यादा नहीं ले सकते, टोटल जो भी रिफंड होगा वो 15 दिन के अंदर करना होगा, डिले होती है तो 10,000 रुपए तक आपको देना पड़ेगा। इस तरीके के तमाम सारे जो प्रोसीजर रखे हैं एक प्रपोजल के तौर पे जो आगे जाते हुए लागू हो सकते हैं, क्योंकि अभी उस पर राय ली जाएगी, वो नेगेटिव है इस पूरे सेक्टर के लिए। साथ ही क्रूड भी बढ़ता हुआ दिखा, तो तमाम आज एविएशन सेक्टर के लिए बुरी खबरें हैं। 550 के लक्ष्य के साथ जेट एयरवेज शॉर्ट करिए, 572 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। कैंसिलेशन हुआ तो 4 गुना आपको रिफंड करना पड़ेगा, तो दिक्कत की बात मिनिस्टर ऐसा बोल रहे हैं आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब वक्त है यहाँ पे फ्री हिट स्टॉक का। एक DHFL ले लूं? ले लीजिए, चलिए DHFL ले लीजिए। बिकवाली करने की सलाह है दीवान हाउसिंग। DHFL के नाम से एक कंपनी जानी जाती है। इस स्टॉक में भी आपको याद होगा बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था। जब हम बैंकिंग स्पेस की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द बोर्ड शायद आज प्रेशर दिखाएं, और ये जो NBFC कंपनीज हैं, खासतौर पर दीवान हाउसिंग, पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में। अभी भी वैसे एक बात ध्यान रखें, अपने पीयर से ये कंपनी सस्ता कामकाज करती हुई नजर आएगी। तो वैल्यूएशन वाइज तो आज भी अट्रैक्टिव है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास तकने के इंडिकेशंस वायदा में भी सिमिलर रणनीति थी, मैं ये देख रहा था। 200 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, अच्छा करेक्शन आता है तो DHFL, क्योंकि मैं कह रहा था NBFC स्पेस में अट्रैक्टिव बेट हो सकता है, तो फिर शायद खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन इस समय बिकवाली करके चले। लेकिन चलिए अब वक्त है एक्चुअली फ्री हिट का, और नीरज जी के पास चलते हैं सीधे। A to Z इंफ्रा फ्री हिट के तौर पर सेक्टर्स ने चुना है, और वो एक खबर आई थी इनके लिए वीकेंड में कि नेपाल सरकार से इनको एक काफी बड़ा करीब 90 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो सेक्टर्स को लगता है कि काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो यहां पे आपके लिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 32 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य रखिए, 30 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस। आप एक चीज गौर करिएगा कि जब पिछले 6 महीने से आप देखेंगे तो छोटी छोटी जो इंफ्रा कंपनीज हैं उनको बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं, और ये सरप्राइजिंग है। पिछले 1 साल में L&T को बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं मिला, कतर से भी एक मिला था 2-2.5 हजार करोड़ का, उसके अलावा डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत मुश्किल है। तो छोटी कंपनियों में नजर रखिए। उसी क्रम में आज A to Z का नंबर होगा, क्योंकि काफी बड़ा ऑर्डर है इसके साइज के लिहाज से, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। फ्री हिट के तौर पे, एक्चुअली सिर्फ फ्री हिट के तौर पे डिपेंडेबल, इसलिए मैंने थायरो केयर कहा था क्योंकि उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे थे। और सिर्फ फ्री हिट के तौर पे एमटेक ऑटो वो कंपनी होगी, इसके फंडामेंटल्स को लेकर ऑब्वियसली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं शायद स्टॉक में कमजोर बाजार में भी उछाल देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये कंपनी अपने एसेट्स को बेचने की कोशिश कर रही थी, अपने सब्सिडीज को बेचने की कोशिश कर रही थी, अपने इन्वेस्टमेंट्स को पेयर ऑफ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस कंपनी की बुक पे सबसे बड़ा इशू है डेट का। ऑलमोस्ट $2.2 बिलियन, यानी कि 14-15 हजार करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है, और उसी के चलते आपने देखा था स्टॉक बहुत सीवियर, बहुत तगड़ा करेक्शन दिखाता हुआ नजर आया था। इस कंपनी ने काफी हद तक टाइमलाइंस डिले हुई हैं, बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ स्टेक सेल्स होते हुए नजर आएंगे पैसे जुटाने की, लेकिन अब फाइनली खबर आती हुई कि जो इसकी प्रॉफिटेबल जर्मन यूनिट है टेक4, उसको ये कंपनी जल्दी बेचने वाली है। ये काफी पहले से खबरें आ रही हैं, लेकिन अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि शायद ये करार बहुत जल्द होने वाला है, और $700 मिलियन के आसपास, यानी कि 4,700-5,000 करोड़ रुपए के आसपास ये स्टेक सेल होगा। तो 15,000 की डेट ऑलमोस्ट 1/3 रिड्यूस होती हुई नजर आएगी अगर ये स्टेक सेल एक्चुअली इन लेवल्स के आसपास होता है। डेट सिग्निफिकेंटली पेयर ऑफ होगी इस कंपनी की। ना सिर्फ ये योजना है, एमटेक ग्रुप के साथ जो दिक्कतें हैं उसको जूझने के लिए अब ये कंपनी अपने ग्रुप जो है
50% जेवी है, यूनिट उसमें एक स्टेक सेल करने की बात कर रहा है, डोमेस्टिक फूड बिजनेस में बेचने की बात कर रहा है, फंड रेज करने की बात कर रहा है, कहा जा रहा है 3 ओवरसीज इन्वेस्टर्स से इसकी बातचीत चल रही है पैसे जुटाने के लिए। अगर ये तमाम डील्स हो जाती हैं तो कहा जा रहा है कि डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगी, $2.2 बिलियन की डेट रिड्यूस होगी $1 बिलियन यानी कि 6,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती हुई नजर आएगी, तो शायद वो कंफर्ट जोन में आती हुई नजर आए। जैसे जैसे डेट रिडक्शन एक्चुअली मैच्योर होता है, फ्रूक्टिफाई होता है, खबरें आती हैं, सील होती हैं डील्स, ये स्टॉक की धीरे धीरे रीरेटिंग होती हुई नजर आएगी। क्योंकि मुझे याद है 180 के आसपास के लेवल्स पे कामकाज, उसके बाद 30 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक पिटता हुआ नजर आया था इन्हीं डेट इश्यूज के चलते। तो आप अनलॉक होगी जैसे जैसे वैल्यू, स्टॉक की रेटिंग होना शुरू होगी। आज खबरों की वजह से शायद स्टॉक हरकत में रहे, आज के लिए 37 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें, लेकिन आप खबरों पर ज्यादा ध्यान दें, तब उस लिहाज से फिर यहाँ पर रेटिंग कैंडिडेट बनता है। तो ये था आज का मेरा फ्री हिट स्टॉक। लेकिन नीरज जी, आखिरी का खिलाड़ी कौन सा होगा? आखिरी खिलाड़ी बिल्कुल जैसा कि आपने एक माहौल बनाया बिकवाली वाला, तो शॉर्ट करने की सलाह होगी। और आपके मैंने माहौल नहीं बनाया, माहौल बन के आया था, मैं तो सिर्फ उसको फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स सेल करिए, और यहाँ पे लगता है कि शॉर्ट करने का मौका है। 2 रीजन से, एक तो देखिए इस स्टॉक ने बहुत बढ़िया रैली दिखाई है, JLR वगैरह के जो नंबर बहुत अच्छे आते थे उससे बहुत फायदा हुआ इसको। हालांकि घरेलू फ्रंट पे अभी भी दिक्कत बनी हुई है, CV सेल्स नहीं पिकअप कर रही है, लेकिन उसकी वजह से स्टॉक काफी ऊपर गया। अब सेलेक्टर्स को लगता है कि अगर ब्रेक्जिट हुआ, इफ, मैं बार बार कह रहा हूं इफ, शायद हो, हमें लगता है कि नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इन स्टॉक की जबरदस्त पिटाई होगी, क्योंकि पूरे डायनेमिक्स चेंज होते हैं वहां पे। तो सेलेक्टर्स को लगता है टाटा मोटर्स चूंकि काफी चला है तो यहां पे एक पिटाई हो सकती है। सेलेक्टर्स तो यहां तक कहते हैं कि 400 रुपए जा सकता है अगर ब्रेक्जिट हुआ तो, लेकिन फिलहाल आज के लिए सिर्फ आप 441 का लक्ष्य रखिए ट्रेडिंग के लिहाज से, 461 के आसपास स्टॉप लॉस के साथ इसको शॉर्ट करिए। आपका? वैसे आप सच कह रहे हो, ये जो बड़े इवेंट्स से करेक्शन आ रहा है, ज्यादातर इवेंट से कोई नेगेटिव खबर आनी नहीं वाली, बस इवेंट से इसलिए नर्वसनेस है। FOMC मीट का आउटकम गिवन है, शायद कोई फेरबदल नहीं होगा दरों में। ब्रेक एग्जिट बहुत हाईली अनलाइकली है कि ब्रेक एग्जिट एक्चुअली ब्रिटेन यूरोजोन को छोड़ता हुआ नजर आए। एक ही दिक्कत की बात है MSCI रीबैलेंसिंग, जिसको लेकर अटकलें लगाना मुश्किल है। इससे पहले हमने अटकलें लगाई थी, तब ऐसा कुछ निकल के नहीं आया था। तो आप वो भी मान लें अगर गिवन है, कोई बदलाव नहीं होगा चाइना के वेटेज में, तो बाकी कोई इवेंट्स, इसलिए मैं कह रहा हूं ग्लोबली इंड्यूस करेक्शन हो तो शायद खरीदारी करने के मौके हों, लेकिन इस समय बिकवाली के मौके हैं। तो एक और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का काउंटर जो पसंद बहुत आता है, बहुत तगड़े मोमेंटम में, वो है एक्सिस बैंक। लेकिन क्योंकि हम मान रहे हैं आज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्पेस शायद प्रेशर में रहे, बिकवाली करें, दबाव के साथ शायद कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अगर काफी गैप डाउन बाजार के साथ खुलता है तो छोड़ ही दें, इस ट्रेड को इनिशिएट ना करें। 530 531 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह, और हम दोनों की 10-10 की टीम अब पूरी हो चुकी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद क्विक रिकैप करेंगे हमारी टीम्स का, और साथ साथ जानेंगे हम दोनों की कैप्टन चॉइस। स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और टीम पूरी हो चुकी है। आशीष, पूरी 10 की टीम आपके सामने। मैंने सिर्फ 3 ऑप्शन दिए आपको सेल करने। कोई स्टॉक आपको पसंद? वो 3 ऑप्शन में जाना पड़ेगा फिर तो। वो जेट एयरवेज वो काउंटर है, क्योंकि एक्चुअली एविएशन को लेकर कंसर्निंग है। वो पॉलिसी आने वाली शायद इसी हफ्ते वो अनवील होती हुई नजर आएगी। वो दिक्कत की बात है, अगर इस तरह के जो कहा जा रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मिनिस्टर साहब की तरफ से वाकई सच होते हैं, तो प्रेशर में एक पूरा स्पेस आता हुआ नजर आएगा। तो आज तो ऑब्वियस है दबाव में कामकाज होगा, तो ये आज का हमारा कैप्टन चॉइस। जी, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है खरीदारी के, वो भी डिपेंडेबल ऑफ क्रिएट के तौर पे। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड हमें लगता है आज बिकवाली का प्रश्न शायद हावी होगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल धारा की विपरीत खरीदारी के माहौल में जाऊंगा। थायरो केयर मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और इससे क्लीन मैनेजमेंट मैंने देखा, जो ऑनर आके अपने स्टॉक की भी कभी कभी बुराई कर देते हैं। सेक्टर्स लगता है ये खरीदिए, अगर ये गिरता है तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास खरीदारी करने की बेस्ट स्टॉक है। यहाँ पे 600 लाख जो लक्ष्य दे रहे हैं, जो बहुत आसानी से अचीव होता हो जाएगा। जल्दी से नजर डालते हैं पूरी टीम पे। तो जिस तरीके से हमने अपना कंस्ट्रक्ट बनाया कि यहाँ पे खरीदारी के माहौल ज्यादा है, येस बैंक IFL FI लिमिट बढ़ी, इसमें खरीदारी करिए। पवन ऑफशोर का पेमेंट रिलीज हो ईरान से, वो खबर चलते खरीदारी करिए। वहीं डॉक्टर रेड्डीज US में अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग किया है, वो खबर है। सुदर्शन केमिकल पूरा टर्नडाउन की स्टोरी है। गोकुल दास में भी आप रिजल्ट के बाद देखिए स्टॉक की री रेटिंग होती हुई, इसलिए खरीदारी। लेकिन अगर ब्रेक्जिट होता है तो वहां का असर दिख सकता है। हिंडाल्को और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक यहाँ पे कमजोरी के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन जेट एयरवेज, जिस तरह खबरें आ रही है एविएशन स्पेस के लिए, वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे बेच के चलिए। लेकिन A to Z इंफ्रा को नेपाल सरकार से जो 90 करोड़ का ऑर्डर मिला है, वो इसके लिए पॉजिटिव है, खरीदारी की सलाह होगी। आपके बिल्कुल विपरीत है आज की हमारी टीम। आपको खरीदारी के माहौल दिखता है, हमें बिकवाली करने का माहौल दिखता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर प्रेशर ज्यादा आएगा और ग्लोबल इंड्यूस प्रेशर होगा, शायद इंडियन मार्केट पर खरीदारी करने के मौके हों। लेकिन आज संकेत कमजोर है, रिस्क ऑफ ट्रेड्स का दिन है, तो शायद प्रेशर होगा। टाटा मोटर्स का DVR, टाटा स्टील, DLF, SBI, ICICI बैंक,
ये सब वो स्टॉक्स हैं जो हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रेशर झेलते हुए नजर आएंगे। तमाम ही दिग्गज काउंटर्स हैं जो हाई बीटा जोन्स में भी क्लासिफाई होते हैं। ठहरो के लेकिन खरीदारी करने की सलाह है, और अगर वाकई कोई सीरियस करेक्शन आना है तो शायद और अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे बाय करने के लिए। रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड आए थे, स्टेडी परफॉर्मेंस था और मैनेजमेंट बैंडविड्थ आउटलुक लेकर हम कॉन्फिडेंट हैं। पिडिलाइट और डीएचएफएल जो ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग ग्राउंड पे हैं, लेकिन जिस तरह का बिल्डअप वायदा में देखने को मिला था, हमें लगता है शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद ये स्टॉक्स दबाव झेलते हुए नजर आए। एमटेक ऑटो फ्री हिट के तौर पे ले रहे हैं सिर्फ खबरों के दम पर, क्योंकि फंडामेंटली तो वाकई बड़ा वीक है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी डेट रिड्यूस करेगी शायद हालात इस कंपनी के और स्टॉक के इंप्रूव होते हुए नजर आए। तो इस कंपनी के डेट रिडक्शन प्लान्स और उस आउटकम पर खासतौर पर नजर रखें। आज भी खबरें कि टेक4 को जल्दी बेचती हुई नजर आएगी, उस खबर पर शायद आज एक उछाल। और फाइनली एक्सिस बैंक, क्योंकि हम हाईलाइट कर चुके हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में आज हमें प्रेशर नजर आता है। एक्सिस बैंक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में, लेकिन शायद एक माइनर करेक्शन के लिए आज तैयार रहना चाहिए हमें, बिकवाली करने के यहाँ पे मौके। चलिए इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन प्रदीप और अनिल के साथ। नमस्कार।